ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड या मैरिड कपल्स की, और अंत में जो नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of February? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of February? पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि कोई रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। आपके जीवन में ये एक नई शुरुआत है। किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है या फिर आप किसी को प्रपोज़ करें, अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल हो सकता है। ये आपकी फैमिली की तरफ से रिश्ता सुझाया गया हो या फिर आप दोनों को कोई मिलवा सकता है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी समारोह के दौरान आप दोनों की मुलाकात हो। ये कोई सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है, किसी की इंगेजमेंट हो, मैरिज हो या फिर कोई और सेलिब्रेशन का मौका हो जहाँ आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। या आप जिस भी पर्सन से आप मिलें, ये रिश्ता कमिटमेंट की तरफ बढ़ेगा या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक स्टेबल रिश्ते की शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है या फिर जिस भी पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करेंगे, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स के नेक्स्ट है द चैरियट का। द चैरियट ये आपके लव लाइफ के प्रोग्रेस है। आप दोनों का यूनियन या फिर आप दोनों का साथ एक दूसरे को बैलेंस करेगा। अगर आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी ऐसी है, एक बहुत सीरियस है और एक बहुत एनर्जेटिक है या फिर बहुत लाइवली है, तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। एक पर्सन है जिसकी समझदारी या फिर सूझबूझ या फिर परिस्थितियों की समझ किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने में आपकी मदद करेगा, या आप अपने पर्सन की मदद कर सकते हैं। और आप में से किसी एक का चुलबुला अंदाज़ इस रिश्ते में खुशियां बनाए रखेगा। एक दूसरे को आप एंटरटेन करेंगे या फिर एक दूसरे को आप लाइट मूड में रख पाएंगे। तो यहाँ पर आप दोनों के अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग स्वभाव हो सकता है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे के लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि इस पर्सन के साथ आपको बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप दोनों की सोच किसी भी सिचुएशन को लेकर अलग अलग हो सकती है। वहाँ आपसी तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत होगी। वैसे ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अगर एक दूसरे को समझते हुए या फिर एक दूसरे के नज़रिए को या फिर सोच को अगर समझते हुए आप चलेंगे, आप दोनों एक दूसरे की ओपिनियन को अगर इम्पोर्टेंस देंगे किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, तो आपसी तालमेल आपका बेहतर होगा। आप अपने लव लाइफ में बहुत स्मूथली आगे बढ़ेंगे। ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि यहाँ फैमिली मेम्बर्स की भी इन्वॉल्वमेंट है। कुछ लोगों के लिए तो ये अरेंज मैरिज की एनर्जी शो कर रहा है। आप अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ेंगे या फिर आपकी फैमिली की तरफ से किसी से आपको मिलवाया जा रहा है या कोई रिश्ता सुझाया गया है, उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आगे चलकर जिस रिश्ते की अब शुरुआत हो रही है, वहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स की भी अपनी सलाह हो सकती है या फिर उनकी भी इच्छाएं हो सकती है। तो यहाँ पर आप दोनों ही अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को भी अपने खुशी में शामिल करते हैं या फिर आप उन्हें कन्विंस करते हैं, उनकी बातों का या उनकी इच्छाओं का अगर आप सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं,
तो आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पर अपने मैरिज से रिलेटेड डिसीजन आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट से या फिर फैमिली मेम्बर्स की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए आपको लेने की ज़रूरत है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली मानेगी नहीं, लेकिन हो सकता है कि कुछ विरोध हो या फिर आप दोनों की आपकी फैमिली मेम्बर्स या आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स में की सोच में अंतर हो, तो वहाँ पर अपनी बात सही तरीके से रखने की ज़रूरत है, उन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत है ताकि आपका रिश्ता आगे बढ़े। अब चलते हैं जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल्स हैं उनकी बात करते हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ये यूनियन है। आप दोनों अगर इमोशनल डिस्टेंस फील कर रहे थे पिछले दिनों, अगर कुछ कहा सुनी हुई थी, नाराज़गी थी या फिर किसी बात को लेकर असहमति थी, तो यहाँ पर आप दोनों की ये दूरियाँ ख़त्म होगी। जो भी इमोशनल डिस्टेंस आप एक दूसरे से फील कर रहे थे वो ख़त्म होगी। जो प्रॉब्लम्स है आप सुलझा लेंगे। आप दोनों में पहले जैसी बॉन्डिंग होगी या फिर आप दोनों एक दूसरे की परिस्थितियों को समझेंगे, जिस वजह से आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी फिर से कायम होगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो अपने रिश्ते को अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे। इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का या तो आप फैसला लेंगे या फिर इन दिनों कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है या फिर मैरिज हो सकता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। और जो मैरिड कपल्स हैं, आप दोनों एक दूसरे का साथ एंजॉय करने वाले हैं। एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल अच्छा रहेगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी। आप दोनों किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा भी बन सकते हैं। किसी की इंगेजमेंट हो, मैरिज हो या फिर कोई और सेलिब्रेशन हो, उसका हिस्सा आप बन सकते हैं। द चैरियट का कार्ड है। आप मैरिड कपल्स हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों ट्रैवल प्लान कर सकते हैं या फिर किसी वेकेशन पे जा सकते हैं। या ये ट्रैवल किसी सेलिब्रेशन की वजह से भी हो सकता है। किसी की खुशी में आपको शामिल होना हो या किसी सेलिब्रेशन करने में पार्टिसिपेट करना हो, इस वजह से भी ये ट्रैवल हो सकता है। अगर वेकेशन नहीं है तो सेलिब्रेशन की वजह से आप दोनों ट्रैवल कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते की प्रोग्रेस को दर्शा रहा है। जो कमिटेड हैं उनका रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ेगा और जो मैरिड कपल्स हैं उनका आपसी तालमेल नज़र आ रहा है। द चैरियट ये कार्ड कहता है कि आपस में जो भी आप दोनों के मतभेद थे या नाराज़गी थी या फिर इमोशनल डिस्टेंस आप फील कर रहे थे, वहाँ बैलेंस क्रिएट होगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अगर दूरियाँ हैं तो वहाँ पर उन दूरियों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के नज़रिए को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। अगर आपसी तालमेल होगा तो आपके रिश्ते में वो खुशियाँ बनी रहेंगी जो आप चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स सुलझ जाएंगी और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि आपसी तालमेल बनाने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। और जैसा कि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स और ये द चैरियट आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है, पॉजिटिविटी है, खुशियाँ हैं। जो कमिटेड है वो अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे। यहाँ फैमिली मेम्बर्स की सहमति मिलती दिख रही है। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ पर आप दोनों अपने फैमिली से इस बारे में विचार विमर्श करेंगे या फिर आप दोनों के बीच ही इस बात को लेकर डिस्कशन होगा कि किस तरह आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं या फिर अपने फ्यूचर को आप प्लान करेंगे या फिर सेलिब्रेशन को आप जिस तरह से अपने इंगेजमेंट या मैरिज को आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड किसी तरह की प्लानिंग होगी, जहां आपके फैमिली मेम्बर्स का भी आपको साथ मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगा। यहां आपके लिए ज़रूरी होगा कि एक तरफ़ा फ़ैसला ना करें। अगर कोई खुशी का मौका है, सेलिब्रेशन का मौका है, तो वहाँ पर अपने पार्टनर के साथ साथ आपको आप दोनों की फैमिली मेम्बर्स के भी इच्छाओं का ख्याल रखना है। उनकी भी अपनी कुछ इच्छाएं होंगी या फिर उनके भी कुछ सजेशंस होंगे, उन बातों पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। अगर उनकी इच्छाओं का आप सम्मान करते हैं या फिर उन्हें भी अपने फ़ैसलों में शामिल करते हैं तो आपकी खुशियाँ दुगनी होंगी। तो यहाँ पर जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल हैं, तो कुछ लोगों का तालमेल पहले से बेहतर होगा और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत है।
और आप दोनों के बीच जो भी इमोशनल डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग कोशिश करेंगे और कुछ लोगों को यहाँ ज़रूरत है कि एक दूसरे की परिस्थितियों को या इमोशंस को समझें ताकि आपका रिश्ता बेहतर हो सके। चलिए अब बात कर लेते हैं जो नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ वांड्स का। 4 ऑफ वांड्स ये कार्ड कहता है कि आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर अगर कोई और दूसरी परिस्थितियाँ थी, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या उनकी सहमति ना हो, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स ख़त्म होती दिख रही हैं, या फिर आपकी समस्याओं का आपके पास समाधान होगा, जिस वजह से आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं, या फिर से आप दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी है, और ये इस कमिटमेंट के साथ आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। आपका रिश्ता एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने वाला है। इसके नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट ये आपके लव लाइफ की प्रोग्रेस है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ आपके पार्टनर आप ट्रैवल कर आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि जो भी प्रॉब्लम थी, चाहे आपकी हो या आपके पार्टनर की हो, उन प्रॉब्लम्स के सुलझ जाने की वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। अगर एक दूसरे से आपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वक्त मांगा था, या फिर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए एक दूसरे से आपने वक्त मांगा था, तो अब आपकी जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी, और इस वजह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, या फिर आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे इस रिश्ते में। और कुछ लोगों के लिए ये द चैरियट कार्ड कहता है कि आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपस में आप दोनों किसी बात को लेकर असहमत हैं, या फिर एक दूसरे की परिस्थितियों को आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है ताकि आपका आपसी तालमेल बेहतर हो, आप किसी बात को लेकर सहमत हो पाएँ। यहाँ पर आपकी अपनी एक सोच है, आपके पार्टनर की अलग सोच है, जिस वजह से आप दोनों नाराज़ हैं एक दूसरे से, या फिर आपने एक दूसरे से दूरी बनाई है। तो यहाँ पर आपसी समझ की ज़रूरत है, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है। ये 4 ऑफ वांड्स और द चैरियट ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन किसी सेलिब्रेशन के मौके पर हो सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी के सेलिब्रेशन के मौके पर आप दोनों फिर से साथ आएँ और आप दोनों के बीच की दूरियां या नाराज़गी ख़त्म हो जाए। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग इस वजह से एक दूसरे से नाराज़ हैं कि एक पर्सन की इच्छा हो सकती है कि अब ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, लेकिन आपके पार्टनर की स्थिति ऐसी ना रही हो कि वो आपको कमिटमेंट दे पाएँ या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर आपके अपने पार्टनर की परिस्थिति को समझ लेने की ज़रूरत है, या फिर अगर आपकी एक सिचुएशन रही है तो वहाँ भी आपको अपने पार्टनर से खुलकर इस बात को कहने की ज़रूरत है, या फिर आप दोनों में अगर इस बात को लेकर सहमति बन जाएगी कि हाँ कुछ आप वक्त दे सकते हैं एक दूसरे को, इसके बाद आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, तो वहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक दूसरे की अगर परिस्थिति को समझ लेंगे तो वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ एक तरफ़ा फ़ैसला है। आप चाह रहे हैं कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। इस वक्त आपके पार्टनर ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि ये सही समय है उनके लिए जब अब वो इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े। तो यहाँ पर ये आप दोनों की सोच अलग है, इस वजह से नाराज़गी है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नाराज़गी फैमिली मेम्बर्स की है। आप दोनों में से किसी की फैमिली हो सकती है जहाँ वो इस रिश्ते को लेकर श्योर नहीं हो, या फिर उनकी
सहमति ना हो इस रिश्ते को लेकर। यहाँ आपको अपनी बात सही तरीके से रखने की ज़रूरत है, उनकी इच्छाओं का सम्मान करने की ज़रूरत है। अपनी बात आप अगर सही तरीके से रखेंगे, उनके नज़रिए को या उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ सहमति बन जाएगी और आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो सुलझ सकती है। यहाँ पर एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, या फिर अगर फैमिली मेम्बर्स हैं तो वहाँ आपको अपनी बात सही तरीके से उन तक पहुँचाने की ज़रूरत है। और अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे, तो अब परिस्थितियाँ फेवरेबल होगी, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। इन्हें क्लैरिफाई कर लेते हैं और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहेंगी। Angels and spirits, please clarify Four of Wands. Please clarify the Chariot. Please clarify Three of Pentacles. कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ आपका रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। वहीं कुछ लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन के कार्ड्स जो आए हैं वो नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ें। आपको श्योरिटी चाहिए ताकि आपको लग सके कि ये रिश्ता स्टेबल है, लेकिन आपके पार्टनर इसके लिए रेडी नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात से बहुत आप हर्ट फील कर सकते हैं। इन दिनों आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर किसी तरह का हार्ट ब्रेक है, निराशा है। अगर आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आपके पार्टनर आपकी बात मान जाएं, तो यहाँ पर कुछ लोगों की ये इच्छा पूरी नहीं होगी। द चैरियट है और उसे क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ पर आपके पार्टनर किसी और रिश्ते की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप दोनों के बीच किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर उनकी फैमिली की तरफ से एक रिश्ता सुझाया जा सकता है, क्योंकि इसका नेक्स्ट 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहां वो अपनी फैमिली की बात माने, या फिर थर्ड पर्सन जो भी आप दोनों के बीच तीसरा है उनकी बातों में वो आ जाएं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का धोखा है। इस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो उनकी फैमिली हो या आप दोनों के बीच कोई और हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स ने। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव कार्ड है। जिस सही समय का आप इंतज़ार कर रहे थे वो सही समय अब हो सकता है, चाहे आपकी हो या आपके पार्टनर की हो। प्रोफेशनल स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे, तो वो सही समय अब होगा। आपका इंतज़ार ख़त्म होगा, आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आपके पास या आपके पार्टनर के पास वो अपॉर्चुनिटी होगी जिसकी वजह से आप दोनों एक जगह रह सकते हैं, उसी शहर, उसी कंट्री में रह सकते हैं जहां आप या आपके पार्टनर रह सकते हैं। तो इस वजह से आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में हैं और इस वजह से वो आपसे दूरी बना रहे हैं, या तो वो मूव ऑन करने का फ़ैसला ले चुके हैं या फिर मूव ऑन करने का फ़ैसला वो इन दिनों ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों की यहाँ पर दोनों ही चांसेस 50-50 है। कुछ लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट हो जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं, या ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है।